आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, शाम के 5:30 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि पूरे देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में भारत में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के साथ साथ कटिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना अपडेट, ये हम आपको दिखाते हैं। पूरे विश्व में 1,02,72,143 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि कुल मौत का आंकड़ा 5,04,965 तक पूरे विश्व में हो चुका है। वहीं पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 55,73,550 तक पहुंच चुका है। देश में कुल भारत में संक्रमितों की संख्या 5.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। वहीं देश में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 16,504 तक पहुंच चुका है। वहीं देश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 3,22,161 है। बिहार में 9,224 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 62 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7,156 लोग ठीक होकर इस कोरोना से जंग जीतकर घर वापस भी चले गए हैं। कटिहार में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ 324 तक पहुंच चुका है और मौत का आंकड़ा भी है और ठीक होने वालों की संख्या 249 तक पहुंच गया है। सक्रिय केस 63 है, जबकि आज 16 नए केस आने से एक्टिव केस की संख्या 63 तक पहुंच गई है। पूरे कटिहार में लगातार शहरी क्षेत्रों के अलावा कई ऐसे जगहों पर भी कोरोना के नए नए केसेस पाए जा रहे हैं। जैसा कि कल बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह के साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जबकि कटिहार शहरी क्षेत्र में भी अगर बात करें तो कई लोगों को पॉजिटिव केस पाए गए हैं। तो ऐसे में अब भी वक्त है सतर्क रहने का, सुरक्षित रहने का, तभी आप इस कोरोना से बच सकते हैं। लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के बीच में कोरोना से सतर्क रहना उतना आवश्यक नहीं था जितना आज के इस अनलॉक 1 में है। इसीलिए आप किसी भी परिस्थिति में इस कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग अवश्य करें। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बाद अब पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई ऐसे गंगा का लेवल है वो बढ़ता हुआ, महानंदा भी उसका लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब जो जिला प्रशासन है बाढ़ को लेकर भी काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी जगह से जो जल का जो वृद्धि है वो देखी जा रही थी, जो लेवल है वो काफी हाई था, लेकिन पिछले 1-2 दिनों में जो उसका ग्राफ है वो कुछ कम जरूर हुआ है। पहले आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर हम कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल के से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ को लेकर क्या तैयारी की गई है। लेकिन सबसे पहले विनय झा की ये रिपोर्ट देखें। इन दिनों पूरा भारत कोरोना मरीज के बढ़ते मामलों से निपटने की कोशिश में लगा हुआ है और कुदरत लगातार बिहार का एक से बढ़कर एक इम्तिहान ले रही है। पहले ही नेपाल सरकार से तलखी को लेकर लोग जल प्रलय की संभावनाएं व्यक्त कर रहे थे। ऐसे में मौसम विभाग ने भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी कर दिया और लगातार रुक रुक कर हो रहे बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों के जलस्तर में भी लगातार वृद्धि से लोग सहमे हुए हैं और हमारे निगम क्षेत्र के जनता सड़कों पर इस जल प्रलय की सीधी परिस्थिति से दोचार हो रहे हैं, क्योंकि अब तक कुर्सी पर बैठने को लेकर योजनाएं ही बनाई गई, लेकिन शहर की समस्या व जल निकासी हेतु कोई योजना बनाई नहीं गई है। हर साल बरसात के मौसम में बस वादे ही किए जाते हैं कि निगम क्षेत्र के लोगों को अब जल जमाव से निजात मिल जाएगा, लेकिन 9 साल बीत गए, समस्या और जटिल ही हो रही है, जिसका निदान अब तक संभव नहीं हो सका।
अगर आप थोड़ी देर हुए बारिश के बाद एमजी रोड के सड़क पर जाए तो संभवतः आपको यहाँ सड़क नजर ही नहीं आए। ये पूरा रोड तालाब में तब्दील हो जाता है। न केवल ये हाल एक रोड का है बल्कि पूरे निगम क्षेत्र के सड़कों का लगभग हाल एक जैसा ही हो जाता है। ऐसे में जनता होल्डिंग टैक्स देती है ताकि बेहतर इंतजाम हो, लेकिन उन्हें मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। अब तो लगता है कि हमारा शहर नगर पालिका ही था तो शायद सही था। कम से कम लोगों को उम्मीद तो थी कि हमारा शहर नगर निगम होगा तो बेहतर इंतजाम उन्हें भी मिलेगा। अगर अब भी हमारे जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं को नहीं समझते हैं तो जनता समय पर उन्हें जरूर समझाएगी। केबीसी न्यूज के लिए विनय झा की रिपोर्ट। तो आप देख रहे थे विनय झा की यह रिपोर्ट, जहां एक और बाढ़ से पूरे कटिहार में खतरा मंडरा रहा है। जल स्तर में भी काफी वृद्धि हो रही है और कमी भी हो रही है, लेकिन उसके अलावा शहरी लोगों के लिए नगर निगम की व्यवस्था को लेकर भी एक चिंता का विषय जरूर है। जब भी बारिश होती है पूरे शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जहां आम लोगों को बाढ़ जैसा खतरा उन्हें डराने लगता है। तो ऐसे में एक तरफ गांव की ओर अगर चलें तो बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लोग सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर शहरी क्षेत्र के लोग अगर शहर में रह रहे हैं तो उन्हें बारिश का जो पानी है, जो बारिश होती है, उससे लोगों को काफी डर और सहम सा जाता है, क्योंकि लोग डरे हुए रहते हैं कि घर से कैसे निकलेंगे। हर ओर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न बनी रहती है। हमारे साथ फोन लाइन पर कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल के संजय कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हम ताजा जानकारी के लिए हम सीधे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त बाढ़ को लेकर क्या तैयारी की जा रही है और कितना जल स्तर में वृद्धि हो रही है। संजय सर, आपका सबसे पहले केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हमारे साथ कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल के संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे। सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी, मिल आवाज। सर, आपको सबसे पहले केबीसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, बाढ़ का खतरा पूरे कटिहार में मंडरा रहा है सर, इसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है सर? बाढ़ के लिए हम लोग को सारे तटबंध पर केंद्रीय अभियंता सहायक अभियंता कैंप कर रहे हैं जी। तो 24 घंटा निगरानी चल रही है। 95 होमगार्ड डिप्लॉय कर दी गई है जी, जो रात दिन पूरे गहन निरीक्षण में लगे रहते हैं जी। और जहाँ जहाँ भी अक्राम बिंदु है वहाँ पर हम लोग बोरा में बालू भर के स्टॉक करके रखे हुए हैं ताकि विषम परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सके जी। और बहुत बालू भी स्टॉक कर रखे हुए हैं कि कोई ऐसा आते हैं तो उसको भर के हम लोग उसको बाढ़ से काम किया जा सके। सारे लोग 24 आवर बांध पर मुस्तैद है। सर, जल स्तर में भी वृद्धि देखी जा रही है या सर फिर उसमें गिरावट आई है? जी, जल स्तर में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन आज पूर्व की अपेक्षा रफ्तार धीमी है जी। और जैसा CWC का पूर्वानुमान है कि कल से फॉलिंग टेंडेंसी आ जाएगा जी जी जी। सर, क्या अनुमान लगा सकते हैं सर कि क्या बाढ़ इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा होगी या फिर सर लेवल पर रहेगी? ये तो प्रकृति पर निर्भर है जी। इसका अनुमान लगाना थोड़ा कठिन है जी, लेकिन जो प्रकृति से आएगा उसके लिए हम लोग फेस करने के लिए एकदम तत्पर है जी। पूरी मुस्तैदी के साथ बाढ़ को नहीं आने देंगे और प्रयास करेंगे कि कुछ नहीं हो। सर, कटाव भी कई जगह ऐसे देखा जा रहा है सर, कटाव की भी स्थिति बन रही है, तो ऐसे में सर आपकी ओर से क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है? कटाव का तो अभी नहीं है, चूंकि पानी का लेवल राइज है जी। पानी घटेगा तब उस पर लक्षित होगा जी। तो उसके लिए हम लोग बोरा भर के स्टॉक किए हुए हैं, जैसा आएगा तो बाढ़ संघर्ष पर कार्य करके उसको बचाएंगे
चलिए सर, तो आपकी तैयारी को लेकर सर लोग अस्वस्थ हैं कि आप किसी भी स्थिति में लोगों को सर बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल 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 पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कार्यपालक अभियंता फ्लड कंट्रोल के संजय कुमार बात कर रहे थे। पूरी तरह से जिला प्रशासन और फ्लड कंट्रोल मुस्तैद है इस बाढ़ को देखते हुए, और ऐसे में जो भी स्थिति बनेगी उसको लेकर पहले से तैयारी जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी कंवल तनुज के निर्देश पर उनके देखरेख में सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, ताकि बाढ़ के खतरे को देखते हुए किसी भी तरह से लोगों को परेशानी न हो। आप जैसा सुन रहे थे, फ्लड कंट्रोल के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार भी दल बल के साथ पूरे 24 घंटे बांध पर निगरानी बनाए हुए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में अगर बाढ़ का खतरा बढ़ता है तो उससे निपटने के लिए पहले ही से पूरी तरह से तैयार हैं। ये कटिहार जिले के लिए अच्छी खबर है कि बाढ़ आने से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए कटिहार के जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क रहती है। चलिए हम ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा से बात करने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ को लेकर जो अभी इस वक्त के हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कार्यपालक अभियंता जो फ्लड कंट्रोल के संजय कुमार सर हैं, उनके द्वारा एक अच्छी बात बताई गई कि अब कटिहार में डरने की आवश्यकता नहीं है। बाढ़ को लेकर पहले से पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार भी है। तो हम आपको बता रहे थे कि कोरोना एक तरफ जहां कटिहार में भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि अच्छी बात यह है कि जो रिकवरी रेट है वो अच्छी है। लगातार लोग ठीक होकर घर वापस भी जा रहे हैं। अब तक 249 लोग ठीक होकर घर वापस चले भी गए हैं। तो दूसरी ओर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट पर है। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है और 1 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, किस तरह के हालात बन रहे हैं बाढ़ को लेकर? लगातार जो स्थिति है वो गंभीर होती नजर आ रही है और सभी नदियों का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है जी। अगर बात करें कोसी की, तो कोसी की भी जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और आसपास जो रहने वाले लोग हैं, जो नदियों के आसपास रहते हैं, वो लोग काफी आतंक के साए में इस बार हैं, क्योंकि नेपाल से इस बार कोई लगातार कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है, जिसके कारण लोग आशंका जता रहे हैं कि नेपाल कितना क्यूसेक पानी छोड़ेगा और कब छोड़ेगा, इसका कोई सही अनुमान नहीं है। और ऐसे में वाल्मीकि बराज का मेंटेनेंस का काम भी अभी आधार में है, क्योंकि 18 फाटक जो बिहार की ओर पड़ता है उन फाटकों में की मरम्मती तो कर ली गई, लेकिन जो 18 फाटक नेपाल की ओर पड़ता है उन फाटकों की मरम्मती नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कह सकते हैं सीमांचल और पूर्वांचल के लोग इस बार आतंक के साए में जी रहे हैं। जी तरुण। विनय, जिला प्रशासन की ओर से भी काफी तैयारी की गई है बाढ़ को देखते हुए। जी हाँ, क्योंकि बीच में हमारा जिला नहीं पूरा भारत कोरोना के आतंक के साए में जी रहा था। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए सबसे पहली जो प्राथमिकता थी वो थी कोरोना महामारी के लेकर लोगों को कैसे बचाया जाए, और उसी दौर में हमारे जिलाधिकारी कंवल तनुज की अध्यक्षता में लगातार बैठकों का दौर चल रहा था और बाढ़ से पूर्व होने वाले डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ लगातार बैठकें की जा रही थी और हर वो मुमकिन प्रयास को जिलाधिकारी के नेतृत्व में पूरा कर लिया गया है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसे बाढ़ के माहौल अगर बनते हैं, तो ऐसे में उन चिन्हित जगहों पर लोगों को जहां पर शेल्टर हाउस बनाया गया था उन जगहों को पूर्णतः तैयार कर लिया गया है और लोगों पे जान माल का कम से कम नुकसान हो उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता से अपने हर एक गतिविधि को अंजाम दे चुका है। जी तरुण। बिना एक सवाल हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जहां एक और गांव के लोग बाढ़ से भयभीत हैं, वहीं शहरी क्षेत्र के लोग बारिश जब भी होती है तो लोग डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नगर निगम आज तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया कि क्यों सड़कों पर इतनी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है। जी तरुण, क्योंकि हमारा जिला पहले नगर पालिका था, उसके बाद नगर परिषद बना और अब नगर निगम। लोग इस बात को लेकर कयास लगा रहे थे कि अगर हमारा जिला नगर निगम, हमारा शहरी क्षेत्र नगर निगम होता है, तो ऐसे में जो शहरी क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, क्योंकि हमारे शहर में वाटर ड्रेनेज सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर लगभग सभी सड़कों का हाल थोड़ी बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है
और आसपास से गुजरने वाले लोग इस आतंक के साए में रहते हैं कि पता नहीं किस जगह कौन सा गड्ढा हो या गटर हो जिसमें लोग उसमें समा जाएं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पिछले 9 वर्षों से नगर निगम बने 9 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद शहर की जो बदहाली है वो पूर्णतः बरकरार है। इस ओर बस घोषणाएं की जाती है, आश्वासन दिया जाता है, लेकिन अगर काम के हिसाब से बात करें तो काम के हिसाब से नगर निगम अब तक फिसड्डी ही साबित हुआ है। जी तरुण। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर पूरी जानकारी दे रहे थे कि जहां एक ओर गांव में बाढ़ से लोग सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग के हाई अलर्ट के बाद भी शहरी क्षेत्र के लोग काफी परेशान और काफी दिक्कतों का सामना कर मार्केट निकलते हैं, क्योंकि शहर के अलग अलग भागों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को भी, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसको लेकर भी काफी आक्रोश जता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम को भी चाहिए कि इस तरह के हालात से निपटने के लिए पहले से तैयारी की जाए कि लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े। नगर निगम की ओर से लगातार जो प्रयास है वो किए नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के समस्याओं का उत्पन्न हो रहा है। वहीं दूसरी ओर जल जमाव के बाद लोग नगर निगम पर काफी आक्रोशित हैं। हम बात कर रहे हैं चौधरी मोहल्ला सड़कों की, जहां आज ग्रामीणों, वहां के मोहल्ला वासियों ने चौधरी मोहल्ला के लोगों के द्वारा सड़क जाम कर जबरदस्त नारेबाजी किया गया। वहीं नगर निगम के हाय हाय के नारे भी लगाए गए। उनका मांग था कि लगातार पिछले कई वर्षों से इन सड़कों का देखरेख नहीं किया गया है और ना ही सड़कों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कूड़ा करकट की अगर बात करें तो गंदगियों का अंबार को लेकर भी आज सड़कों पर उतरकर टायर भी जलाया गया। और ये जो नल जल योजना वाला जो पाइप जो किया और वो खराब कर दिया। आप देख सकते हैं चौधरी मोहल्ला का वह दृश्य, जहां थोड़ी बारिश की वजह से पूरा कीचड़ का अंबार बना हुआ है, कूड़े करकट का अंबार है। और इसी आक्रोश में आज लोगों ने सड़क जाम कर नारेबाजी किया नगर निगम के खिलाफ। चलिए सीधे रुक करते हैं करण के पास, जहां इस पूरी घटना को लेकर जानकारी दे रहे हैं। करण, क्या मामला था, किस वजह से लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं? करण, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करण, क्यों आक्रोशित हैं चौधरी मोहल्ला के लोग? जी, आक्रोशित होने का मुख्य कारण यही है कि वर्षों से जो तबस्सुम हॉल के समीप जो है सड़क जाती है चौधरी मोहल्ला की ओर, यह सड़क जर्जर है और जर्जर सड़क होने के कारण लोग आक्रोशित हैं। और यहाँ पर जो है नाले की सुविधा भी नहीं है, जिस कारण से भी लोग जो है थोड़े आक्रोशित हैं। इस कारण जो है कीचड़नुमा सड़क बन गया है और कचरों का अंबार यहाँ लग गया है। मुख्य यही कारण है कि जो है। चलिए वहां के मोहल्ला के लोगों का क्या कहना है ये पहले सुन लेते हैं। मोहल्ले में ना सड़क है, ना नाले की सुविधा है, ना सीवरेज की सुविधा है, और यहाँ तक कि इस मोहल्ले में एक कचरे का डब्बा तक नहीं रखा हुआ है। आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि माँ बहनें अगर गुजरती हैं या कोई भी बुजुर्ग गुजरता है या कोई भी बच्चा भी, एक अदना सा बच्चा भी अगर गुजरता है, तो सड़क की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि वो गिर जाता है या हाथ टूट जाते हैं या पैर टूट जाते हैं। यहाँ तक कि इस मोहल्ले में सड़क दुर्घटना में कैजुअलिटी भी हो चुकी है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये जो सड़क का हाल जो आप देख रहे हैं बहुत बदतर है, और विधायक जी से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें, और वार्ड कमिश्नर का कोई ध्यान नहीं है। रोड और नाला दोनों जंजर बना हुआ है। तो लगातार नगर निगम के खिलाफ लोगों का आक्रोश बरकरार है, और ऐसे में
जो लोग हैं सड़कों पर उतरकर नारेबाजी भी कर रहे थे। करण, कितने दिनों से इस तरह के मामले हैं, सड़क नहीं बन पा रहे हैं? स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें यहाँ पर बनी ही नहीं है, जिस कारण से यह सड़क पूरी तरह से कचरानुमा और बन गया है, इसलिए और यहाँ नाले की सुविधा नहीं होने के कारण जो है इस तरह का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार नगर निगम के ऑफिस और कर्मचारियों के खिलाफ में नारेबाजी की जा रही है। कहना है कि जल्द से जल्द सड़क बनाया जाए, न तो लगातार धरना प्रदर्शन का भी बात कह रहे हैं। हालांकि कई ऐसे जगह हैं जहां पर आज भी सड़कों का अभाव है, नाले नहीं है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो जरूरत है ऐसे योजनाओं को त्वरित पारित करने की जहां आवश्यक रूप से सड़कों का निर्माण होना है। लेकिन इस कुर्सी की लड़ाई में कई वर्षों से बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है और कई योजनाओं का जो पास होना था, जिसकी वजह से सड़कों का निर्माण होना था, वो नहीं हो पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इन आक्रोश का नतीजा क्या होता है और कब तक इन लोगों का समस्याओं का समाधान हो पाता है। चलिए आपको हम लिए चलते हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ती कीमतों के विरोध में आज जाप के द्वारा पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। काफी लोग आक्रोशित नजर आए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में आज पेट्रोल और डीजल में लगातार वृद्धि के वजह से आज लोग आक्रोशित हो गए और सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है और ऐसे में आक्रोश जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के आह्वान पर आज पूरे बिहार में आंदोलन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पेट्रोल और डीजल में लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है। चलिए जाप के अध्यक्ष सुनील यादव का क्या कहना है, ये सुन लेते हैं। पूरे बिहार में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पप्पू यादव जी के आह्वान पर भारत सरकार का नरेंद्र मोदी का पुतला दहन हम लोगों ने इसलिए किया है कि पिछले 3 महीना में 11 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। कहीं पर जो है पेट्रोल जो हम लोग कभी नहीं सुने थे उसका कम हो गया, डीजल का ज़्यादा रेट बढ़ गया। आज हमारा देश किसान प्रधान देश है। आज आप किसान के लिए क्या सोच रहे हैं? आज इतना रेट बढ़ा करके आप जो महंगाई चरम सीमा पर कर दिए हैं, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। अधिकार पार्टी के बैनर तले आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम लोगों ने आज कटिहार के शहीद चौक पर पुतला दहन किया है और इसी कड़ी में पूरे बिहार में जिला मुख्यालय में हमारे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पुतला दहन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आप देख रहे थे पेट्रोल और डीजल में लगातार कीमतों में वृद्धि की वजह से पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जाप पार्टियों के द्वारा आज आंदोलन किया गया और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। लगातार तेल और पेट्रोल में वृद्धि हो रही है और ऐसे में आम लोगों के भी पैकेट मनी पर उसका असर पड़ रहा है। तो हम आपको बता रहे थे कि इस कोरोना काल में भी जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और ऐसे में आपको और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। लॉकडाउन में लोग प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, इससे आप गंभीरता से लें ताकि इस कोरोना से आप और हम बच सके। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। तरुण को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 5:30 बजे। तब तक के लिए केबीसी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।